नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जो वर्तमान के विधायक हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, अभी से टिकट के जुगाड़ में लग गए हैं। चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे जो भी हो, नेताओं को तो टिकट चाहिए। आपके सामने है राकेश पांडे। आपने याद रखा होगा, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में, आज के लगभग 1 साल पहले, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायकों ने बगावत कर दी थी। बगावत का मतलब गद्दारी कर दी थी। गद्दारी का मतलब जिस पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत कर आए थे, जिस पार्टी के वोटरों का इन लोगों ने सहारा लिया था। समाजवादी पार्टी को वोट कौन देता है? दलित, पिछड़ा, मुस्लिम। उनके वोटों को बेच लिया एक तरह से, जान लीजिए, और बीजेपी के गोद में जाकर बैठे और बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़े। इनके बेटे रितेश पांडे, जो बसपा के सांसद थे, और 5 की 5 विधानसभा सीटों में इनके बेटे चुनाव हार गए लालजी वर्मा से। अब 2027 में भी चुनाव लड़ना है। देखो, नेताओं को तो भैया चुनाव लड़ना है, साफ साफ बात है। इस पार्टी से सही नहीं तो उस पार्टी से, उस पार्टी से नहीं सही तो अगली पार्टी से, सपा से ना सही तो भाजपा से, भाजपा ना सही बसपा से। चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। अब समाजवादी पार्टी इस जलालपुर सीट पर क्या इनको दोबारा लड़ाएगी? जलालपुर अंबेडकर नगर में आती है। क्या लड़ाना चाहिए? हमारा उत्तर है ना। समाजवादी पार्टी अगर लड़ाएगी तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी का कोर वोटर भी समाजवादी पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। क्योंकि ऐसे लोग जो पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, चलो ठीक है, टिकट ना मिले तो आप चले जाइए, बात अलग है, लेकिन आप अभी, आपके पास 2.5 साल 3 साल आपके पास पूरा समय हो, आप पार्टी को अलविदा कह दे रहे हैं, चलिए ठीक है। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी किसको लड़ाने जा रही है? और लड़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, समीकरण आपको देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को मैं बताता रहता हूं। वोट है पीडीए का और दे देंगे टिकट एडीए का, मतलब, तो आप समझिएगा, इस सीट पर जो दलित मतदाता है, दोस्तों मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, दलित मतदाता, जिसको एससी मतदाता कहते हैं, अनुसूचित जाति का मतदाता कहते हैं, 1,20,000। यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और बसपा का गढ़ मानी जाती है। सपा बसपा, भाजपा का ठिकाना यहां नहीं लगता है, याद रखिएगा हमारी बात को। और मुस्लिम दोस्तों यहां पर जो कितना है समझ रहे हैं? 70,000 है। सोचिएगा, 70,000 मुसलमान और 1,20,000 दलित। यादव कितना है समझ रहे हैं? यादव यहां पर 60,000। कुर्मी कितना है पता है? कुर्मी 35,000। निषाद कितना है पता है? निषाद 30,000। और ब्राह्मण कितना है जिनको टिकट मिला था, जो समाजवादी पार्टी के वोट से जीतकर आए थे, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है? ब्राह्मण यहां पर है 29-30,000, इसको भी मान लीजिए 29,000 है, हमने 30,000 मान लिया। उसके बाद राजपूत कितना है पता है? जो योगी जी का वोटर है वो है 12,000। उसके बाद यहां पर मौर्य कितना है पता है? मौर्य करीब 12,000 मौर्य भी है। उसके बाद चौरसिया कितना है पता है? चौरसिया 5,000। और उसके बाद पाल कितना है पता है? 4,000। नाई कितना है पता है? 3,000। अब आप सोचिएगा,
कितना है? पाल, राजपूत, मौर्य जो भी है आपके सामने। समाजवादी पार्टी का बोर्ड जो है यहाँ पर दलित जो है इस समय बहन कुमारी मायावती वाले भाई उनके साथ रहते हैं, उनकी प्राथमिक पार्टी है और रहना भी चाहिए, लेकिन स्थितियां खराब होते होते वो बीजेपी के पाले में ना जाकर वो समाजवादी पार्टी के पाले में ज़्यादा जा रहे हैं, ये सच्चाई है। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है, दलितों में भी पासी का वोट और पढ़े लिखे जाटो समाज के लोग, धोबी समाज के लोग इसलिए वोट देते हैं क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी क्या कर रही है 5 किलो राशन खिला करके। मुसलमान तो एक तरफा सपा के पास जाता है, यादव तो उसका कोर वोटर है ही। अब समाजवादी पार्टी यहां पर किसको टिकट देने जा रही है मैं आपको बताऊं, या तो कुर्मी या तो निषाद, दो में से एक। नाम इसलिए मैं नहीं बता सकता दोस्तों, नाम का मतलब यह है कि दावेदार कई हैं। एक दावेदार तो भीम निषाद है, जिनको लेकर के चाहे जलालपुर की बात आप कर ले, चाहे आप किसी और सीट पर, सुल्तानपुर की एक सीट है जयसिंहपुर, उनकी बात वहां पर भी है कि अखिलेश यादव जहां से कहेंगे उनको लड़ाएंगे। तो इन दोनों, और यहां पर या तो कुर्मी, इसके पहले यहां पर छाया वर्मा उनकी बेटी लड़ चुकी है चुनाव, क्या नाम उनकी बेटी, अब जब लालजी वर्मा की बेटी, जब यहां पर बैकवर्ड मतदाता चुनाव लड़ेगा, बैकवर्ड ना, तो दलित भी आपके साथ, मुस्लिम भी आपके साथ, यादव भी साथ, कुर्मी भी साथ, निषाद भी साथ, ब्राह्मण बीजेपी के पास जाएगा, वो चाहे जिसको टिकट दे। राजपूत बीजेपी के पास जाएगा, बीजेपी चाहे जिसको टिकट दे। मौर्य आपके साथ, कुछ कट के आ जाते हैं बीजेपी के साथ हिंदुत्व के कारण। चौरसिया सपा के साथ, लेकिन कुछ कट के चले जाएंगे। पाल सपा के साथ जाएगा ज़्यादातर, कुछ कट के चले जाते हैं, इसलिए कि स्थितियां नाई में भी वही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिएगा, ऐसे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ का इतिहास क्या रहा है, यहाँ पर कौन विधायक बना है अभी तक, इसको भी देखिएगा। जलालपुर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जलालपुर सपा जीती, राकेश पांडे जी जीते थे, 13,630 वोट पाए थे। राजेश सिंह लड़े थे, ये तो कभी अभी सपा में है, कभी भाजपा में रहते हैं, कभी सपा में रहते हैं। सुभाष राय भाजपा में भाग गए। आप सोचिएगा, यही सुभाष राय को सब बाई इलेक्शन हुआ था 2019 में, यहाँ पर रितेश पांडे यहाँ पर विधायक बने थे, विधायक 17 बने थे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये भाग गए भाजपा, फिर सपा में आए हैं, तो लड़ेंगे भी तो हार जाएंगे। बाकी यहाँ पर राय आबादी बहुत कम है, 719 वोटों से राकेश पांडे 22 में जीते। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 में सुभाष राय सपा से जीते, रितेश पांडे बसपा से चुनाव जीते यहाँ पर। तो ये सीट जो है भाजपा की तो है ही नहीं, या तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी या तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, भाजपा की सीट तो है ही नहीं। तो अब आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुल नहीं रहा है, नहीं मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखाता हूँ। देखो सारा आंकड़ा है, तो पूरा का पूरा बसपा का ही गढ़ माना जाता है, सपा का गढ़ माना जाता है। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुर्मी या तो निषाद को मैदान में उतारेगी, और हो सकता है कुर्मी में लालजी वर्मा की बेटी भी हो सकती हैं, या विशाल वर्मा एक हैं, वो भी हो सकते हैं। आपकी जो भी राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।